अब हमने कितनी बात कर ली थी अभी तक? हम लोगों ने डिक्लेरेशन से शुरू की थी बात। यस सर। कहाँ से की थी अभी इस क्लास में हमने बात शुरू? इनिशियलाइजेशन से, या वो हो गई थी? नो सर, ओके, थोड़ी सी इनिशियलाइजेशन के बाद। ठीक है ठीक है, थोड़ी सी बात रिपीट कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग, कि अगर कोई बाद में देखे तो उसको समझ में आ जाए। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट के दो बेसिक फंक्शन की, जो कि हमें हर प्रोग्राम में यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहली बात ये हो गई। हमने कहा कि हम लोग आउटपुट का फंक्शन यूज करेंगे। इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको आउटपुट इस तरह से लिखेंगे। रूल नंबर 1 ऑफ सूडो कोड एंड 2 शुड बी इंटैक्ट हियर, के नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट और अपर केस। उसके बाद हमने करना ये होगा कि भाई कोटेशंस के अंदर हमने कोई भी स्ट्रिंग लाइन लिखनी है, हम वो लिख दें। ये फंक्शन इस लाइन को टोटली इग्नोर करेगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एज इट इज जाके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, ये है बेसिक काम आउटपुट के फंक्शन का। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी, जैसे मिसाल के तौर पे पाइथन है या सी प्लस प्लस है, उसके अंदर भी जो प्रिंट के फंक्शन जब हम यूज करते हैं ना, तो उसका कंपाइलर और इंटरप्रेटर टोटली इग्नोर करता है कि उसके कोटेशंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, बल्कि वो जाके जस्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता है। मैंने कहा कि अगर आप यूजर को कोई काम करने के लिए कहते हैं ना, कि कोई काम करना है, कोई वैल्यू इनपुट करनी है, तो उस चीज को स्पेसिफिकली हम एक प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज एंटर योर यूजर नेम, सो यू आर रिक्वायरिंग द यूजर टू डू समथिंग, सो दैट्स अ प्रॉम्प्ट। अगर आप ऐसे ही कोई लाइन लिख रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई यूजर को हम कुछ कह नहीं रहे करने के लिए, तो दैट विल बी क्या कहते हैं उसको, डिस्क्राइब्ड एज अ मैसेज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुडे वाज अ टायरिंग डे। अब इसका ना कोई यूजर को प्रॉम्प्ट है ना कोई और चीज है, लेकिन लिखने का तरीका भाई यही है। तो आप पहले ये बताओ कि ये वाला लेआउट आउटपुट का समझ में आ गया आप लोगों को, या कोई सवाल है? हाँ बच्चों। नो बेटा, क्योर सब क्लियर है। ओके, ठीक है, जल्दी जल्दी बोल दिया करें। ये हो गया आउटपुट के फंक्शन का पहला काम। पहला काम। दूसरा काम क्या होता है इस फंक्शन का, कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना, ये भी आउटपुट का फंक्शन का काम है, लेकिन इसमें एक फर्क है। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है सेंटेंस, और उसकी एक वैल्यू भी है, या क्लास 11 एक वेरिएबल है और उसकी एक वैल्यू भी है। अगर मिसाल के तौर पे ये क्लास 11 की वैल्यू है 8, लेकिन ये डिस्प्ले तो स्क्रीन पे नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि स्क्रीन पे डिस्प्ले कोई भी चीज प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर आपने स्पेसिफिकली सूडो कोड के अंदर अगर आपने करनी होगी, तो यू आर गोइंग टू यूज द आउटपुट फंक्शन। सिमिलरली इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपने कोई चीज स्क्रीन पे शो करवानी है, तो प्रिंट का कोई भी जो उसका प्रिस्क्राइब फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं पे भी कोई वैल्यू लिखी हुई है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगी। तो अब देखो, जैसे ये डिक्लेरेशन में या इनिशियलाइजेशन में हमने एक वैल्यू दी क्लास 8, सॉरी क्लास 11 को 8 की। अब हम चाह रहे हैं कि ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। तो आपने क्या करना है, आउटपुट का ही फंक्शन यूज किया, और उसके बाद आपने जस्ट उस वेरिएबल का नाम लिख देना है, विदाउट कोटेशंस। विदाउट कोटेशंस, यस। क्योंकि अगर तुम लिखोगे ना कोटेशंस के अंदर, ये इस लाइन का आउटपुट क्या शो करेगा तुम्हें स्क्रीन पे, क्लास अंडरस्कोर 11। ये उसको स्ट्रिंग लाइन बना देगा, और एज इट इज उसको स्क्रीन पे शो कर देगा। हमें इसकी जब वैल्यू कॉल करनी है किसी वेरिएबल की, तो हमने आउटपुट का फंक्शन कॉल करना है, और सिर्फ उस वेरिएबल का विदाउट कोटेशन नाम लिखना है। तो अब इस लाइन का आउटपुट स्क्रीन पे क्लास 11 नहीं आएगा, बल्कि आएगा 8, एज इट इज द वैल्यू ऑफ क्लास 11। राइट, ये है दूसरा काम आउटपुट के फंक्शन का। मुझे बताओ ये वाली बात क्लियर हुई है तुम लोगों को? यस सर क्लियर। ओके, यस सर अब आगे क्लियर है। चल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब मैंने कहा कि इनपुट का फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक फंक्शन, सॉरी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम रखा हमने डिडक्शंस। सही है ना? तो टीचिंग कोई करता हो आप में से तो आपको पता होगा कि डिडक्शंस से बहुत अफसोस होता है हम लोगों को। तो भाई डिडक्शंस इज अ वेरिएबल, राइट? उसकी एक डेटा टाइप सेट कर दी मैंने, उसको डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि डिडक्शंस को डिक्लेयर कर दिया मैंने, बट इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी। अब मेरी सोच ये है कि मैं पहले ना यूजर को प्रॉम्प्ट करता हूं कि भाई
आप बताएंगे कि आपने इनपुट करना है कि आपकी डिडक्शंस कितनी हुई है। मींस टू से कि मैं इस वेरिएबल के अंदर जो कि डिडक्शंस नाम का है, मैं इसमें यूजर से वैल्यू इनपुट लेना चाह रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप लोग कि मैं इस वेरिएबल में इनिशियलाइज नहीं करूंगा, बल्कि मैं यूजर से इनपुट लूंगा। बेटा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये इन चीजों में मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए भी ज्यादा लगा रहा हूं कि ये बेस बन रही है अगली सारी क्लासेस की, जिनमें हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। अगर बेसिस आपकी कमजोर हो जाएंगी ना, तो आगे जाके कोई भी चीज आपकी स्ट्रांग नहीं हो सकती। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, हमने ना यूजर को सबसे पहले आउटपुट का फंक्शन कॉल करके ना उसको प्रॉम्प्ट किया। हमने कहा हाउ मच वर योर डिडक्शन। अब ये टोटली आपके ऊपर है भाई, ये आप स्ट्रिंग लाइन कोई भी लिख दो, आप इसमें उर्दू में लिख दो, मिसाल के तौर पे आप रोमन उर्दू में लिख दो भाई, आपकी जो है वो कितनी सैलरी कट गई, या जो भी आप उर्दू में लिख दो, इसको कोई मसला नहीं होगा। ये टोटली इग्नोर करता है इन सारी चीजों को, ठीक है। तो मैंने आउटपुट का फंक्शन कॉल किया, मैंने कहा कि हाउ मच वर योर डिडक्शंस। अब मिसाल के तौर पे आपको ये स्क्रीन पे ना लाइन दिख रही होगी, मतलब आपको नहीं दिख रही होगी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब ये प्रोग्राम रन होगा ना, तो यूजर को स्क्रीन पे एक लाइन दिख रही होगी लिखी हुई कि हाउ मच वर योर डिडक्शन। अब यूजर क्या करेगा, अपने ना कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करेगा। मिसाल के तौर पे उसने एंटर किया 2000। जैसे ही उसने एंटर प्रेस किया, जैसे मैंने यहां पे बनाया हुआ है, ये एंटर का साइन होता है, जैसे ही उसने एंटर प्रेस किया, जो वैल्यू उसने एंटर की है, अब समझो कि करना क्या है। अगला फंक्शन आपने लिखना है इनपुट। इनपुट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है, इसका और दूसरा कोई काम नहीं, ठीक है। इनपुट के फंक्शन का वाहिद काम क्या है बेटा, कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाता है, दैट्स इट, नो अदर वर्क। इसके अंदर हमने करना क्या होता है, इनपुट का फंक्शन लिखा और विदाउट कोटेशन उसके आगे हमने उस वेरिएबल का नाम लिखा, बस ये काम होता है हमारा, ठीक है। ये बात तो समझ आई गई होगी आप लोगों को। अब देखो हमने क्या किया, हमने पहले आउटपुट का फंक्शन लिया, हमने लिखा कि एक प्रॉम्प्ट किया यूजर को कि हाउ मच वर योर डिडक्शंस। इनपुट का फंक्शन लिया, आगे हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसमें हमें इनपुट लेना है, ठीक है। अब जैसे ही यूजर ने ये 2000 लिख के एंटर प्रेस किया, फौरन से ये वैल्यू गई और डिडक्शंस के अंदर जाके स्टोर हो गई। नाउ द डिडक्शन होल्ड्स अ वैल्यू एंड दैट इज 2000 फॉर नाउ। अच्छा एक और बात याद रखना, कि कभी भी क्या होगा कि जब तुम ना खाली कोई मैसेज डिस्प्ले कराओगे ना आउटपुट में, और कोई भी आगे इनपुट का फंक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी लाइन ना एज इट इज ऐसे शो हो रही होगी, बिल्कुल ऐसे। आगे कोई कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा होगा। वो देखा है कभी आपने कि साइड में ना लाइन के एक कर्सर होता है स्क्रीन पे कहीं कहीं, कभी वो ना ब्लिंक कर रहा होता है ऐसे ऐसे। ये जो कर्सर ब्लिंक होता है ना भाई, ये इस इनपुट का फंक्शन होता है, कि ये कर्सर ये शो कर रहा होता है कि नाउ द प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर अ वैल्यू टू बी इनपुटेड बाय द यूजर। अब ये अगर बात नहीं भी समझ में आई ना भाई, तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये बता रहा था कि रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई लाइन के नीचे कर्सर ब्लिंक होता हुआ देखते हैं, तो समझ जाया करो कि उसके बैक एंड पे इनपुट का फंक्शन यूज किया गया है, क्योंकि इनपुट का फंक्शन ही वो कर्सर को लेके आता है स्क्रीन पे, और वो वेट करता है यूजर से कोई वैल्यू इनपुट करवाने के लिए, और वो फिर वैल्यू को स्टोर करवा देता है उस वेरिएबल के अंदर, ठीक है भाई। चलो अब आखिरी चीज आज की क्लास की जो मुझे लगता है कि तुम लोग इतना हजम कर लोगे तो काफी हो जाएगा, वो ये है। और उसके बाद एक क्या होता है भाई, वो ऐलान होता है। हाँ, ऐलान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ऐलान को इंग्लिश में, अनाउंसमेंट, यस। एक अनाउंसमेंट भी है, वो सुन के जाना। देखो एक चीज है जिसको मैं कहता हूं, मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन किया हुआ है, नहीं, बताता हूँ। कौन कैटिनेट। कॉनकैटिनेट करने का मतलब ये होता है कि दो अलग तरह की चीजों को, दो अलग तरह के वेरिएबल्स को, दो अलग तरह के फंक्शंस को, कोई भी दो अलग तरह की चीजें हैं ना अगर आपके पास, उनको आपने मिला दिया, तो दैट इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन इन प्रोग्रामिंग। बहुत ही फैंसी वर्ड है भाई, कॉनकैटिनेट कर दिया। या ये ज्यादातर तब यूज होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर दो अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल को एक साथ मिला के एक सिंगल वैल्यू कर रहे होते हैं। यानी कि एक वेरिएबल की डेटा टाइप कुछ और है, एक की कुछ और है, हमने उन दोनों को मिलाया और उनको सेम लाइन में ले आए, या सेम आउटपुट उनसे एक्सपेक्ट करवा दिया। दैट कुड हैपन इन सम सिनेरियोज, तो दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड कॉनकैटिनेशन, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। यहां पे मैं कॉनकैटिनेशन का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैंने दो अलग चीजों को मिलाया है आउटपुट के फंक्शन की। अभी तक जो मैंने आउटपुट के दो काम मुझे आपको बताए थे,
कि एक तो वो करता है मैसेज को डिस्प्ले करवाना, और एक करता है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना। अगर मुझे एक ही लाइन में ये दोनों काम चाहिए तो दैट विल बी टर्म्ड एज कॉनकैटिनेशन। और वो मैं कैसे करूंगा? मैंने आउटपुट का फंक्शन यूज किया, कर लिया। उसके बाद आउटपुट का फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने अपनी एक स्ट्रिंग लाइन लिखी जो मुझे स्क्रीन पे चाहिए थी। सही है, स्क्रीन पे चाहिए थी, मैंने वो लाइन लिखी। अब देखो, मैंने यूजर को पहले प्रॉम्प्ट किया था, मैंने कहा हाउ मच वर योर डिडक्शंस। यूजर ने एक इनपुट दिया, इनपुट का फंक्शन कॉल करके डिडक्शंस नाम के वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवा दिया। सही। अब मैं चाह रहा हूं कि जो यूजर ने वैल्यू इनपुट करवाई है ना, तो वो मुझे तो नहीं पता क्या करवाई है, वो तो मेरे प्रोग्राम में स्टोर हुई है जाके, यानी वेरिएबल में स्टोर हुई है जाके। वो चाहता हूं मैं कि वो स्क्रीन पे आए। अब मैंने कहा कि अगर मैं खाली, मिसाल के तौर पे खाली मैं आउटपुट का फंक्शन कॉल करता और सिर्फ डिडक्शंस को कॉल कर देता, जैसे ये वाली लाइन भूल जाओ, खाली ये लिखा हुआ है, तो भी आ जाती, है ना? लेकिन एक सेंस नहीं बनता ना कि आपका प्रोग्राम रन हुआ, यूजर ने कोई चीज इनपुट की, और आगे स्क्रीन पे सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है 2000। अब 2000 क्या है, किसी को क्या पता? कोई डेट है, कोई चीज है, कोई कोई तारीखी वाकया है, क्या है? तो यू नीड टू मेक थिंग्स मीनिंगफुल ना, तो आप ये बताएंगे द डिडक्शन ऑफ दिस यूजर आर दिस, ताकि कंप्लीट सेंसेबल बात हो जाए कि हाँ ठीक है, अच्छा ये बात हो रही है। अब इस काम को करने के लिए आपको करना पड़ेगा कॉनकैटिनेट। कैसे करोगे? सबसे पहले आपने स्ट्रिंग लाइन लिखने के लिए कोटेशंस खोली, अंदर एक स्ट्रिंग लाइन लिख दी मीनिंगफुल करने के लिए, द डिडक्शन ऑफ दिस यूजर आर। आर, अब आर के आगे ना वैल्यू कॉल कर रहे हैं हम लोग, जो डिडक्शंस में स्टोर हुई हैं, क्योंकि वो हमें तो नहीं पता, वरना तो हम खुद ही लिख देते। वो तो यूजर ने इनपुट की हैं, वो हमारे प्रोग्राम को पता है, राइट? अब क्या करोगे? ये एक कॉमा लगाओगे। इस कॉमे को भाई हम कहते हैं प्रोग्रामिंग टर्म्स में सेपरेटर। ठीक है भाई, सेपरेटर का यूज करोगे। सेपरेटर का यूज करके तुमने जिस भी वेरिएबल की वैल्यू कॉल करनी है उसको विदाउट कोटेशंस लगा दोगे। तो अब ये क्या करेगा, ये यहां तक आपको एज ए स्ट्रिंग लाइन लेके चलेगा, एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा इस लाइन को, और आगे इसकी वैल्यू कॉल कर देगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो इस लाइन का कलेक्टिव आउटपुट जा रहा है वो जाएगा द डिडक्शन ऑफ दिस यूजर आर 2000, एज 2000 द वैल्यू जो कि इनपुट की गई है कहां से बेटा? यूजर की तरफ से। यूजर की तरफ से, अब यूजर की तरफ से जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी इट डजेंट मैटर, वो यहां पे डिडक्शंस की जगह पे लिख दी जाएगी ऑन द स्क्रीन बाय द प्रोग्राम इटसेल्फ। बच्चों बताओ, तुम लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक है। मेरा ख्याल है कि आज की क्लास के लिए जो टॉपिक थे ना हमारे पास वो अभी इतना काफी है, क्योंकि अब जो है ना हम लोग जाएंगे इफ देन एल्स वाली स्टेटमेंट्स के ऊपर। वो एक अलग केस है कि उसको हमने कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 9 ही हैं अभी तक बस। इतने से क्यों यार, बाकी लोग कहाँ चले गए? अच्छा, अब देखो एक अनाउंसमेंट सुन लो। मेरा ख्याल है हमारे पास क्लास का टाइम कितना रह गया है, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले तो नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कम ही रह गया है। बहरहाल देखो भाई, अब हमारे जो स्क्रैच बैच का एक मकसद था ना वो ये था कि एंटायर कंप्यूटर के सिलेबस को गो थ्रू करना है। सही है, ये मकसद है। बट द थिंग इज दैट हमारे पास टोटल 40 डेज है और हमारे पास हर रोज क्लास नहीं हो रही। इसका मतलब है कि वी डोंट हैव 40 क्लासेस, वी हैव ऑलमोस्ट 23 क्लासेस। ठीक है। P2 का वादा तो मैंने आपसे पूरी तरह से किया हुआ है ना, कि P2 कवर भी होगा, P2 के पास पेपर्स भी होंगे इंक्लूडिंग द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। ये मेरा आपसे डन, गारंटीड, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो ये वादा आपसे रहेगा। ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि हमारे पास P1 भी है। P1 को पूरे तरह से रिवाइज करना, आप खुद सोचें कल की बात के 23 दिनों में P1 P2 दोनों पूरे हो जाएं, दैट इज बियॉन्ड रियलिटी, राइट? मैंने क्या सोचा कि आपकी एक क्लास और रखते हैं किसी दिन, मींस मंडे, वेडनेसडे या फ्राइडे, किसी एक दिन एक और क्लास रखते हैं। 2 क्लासेस कर लेंगे एक साथ, या चलो जैसा भी सेटिंग बनेगी कर लेंगे। उसके अंदर आप लोगों ने P1 को रिवाइज करना है, लेकिन कैसे? आप लोगों ने आज या कल तक जितनी क्यूरीज हैं आपकी P1 से रिलेटेड, क्योंकि हर एक की डिफरेंट होगी ना, किसी को कोई टॉपिक है, किसी को कोई पास्ट पेपर का सवाल समझ नहीं आ रहा, किसी को कोई टॉपिक रिवाइज करना है, कुछ करना है, भाई नेम इट एनीथिंग। आपने वो आज के आज व्हाट्सएप के ग्रुप पे मेंशन कर देनी है सारी क्यूरीज, कि भाई मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो P1 की सारी क्यूरीज है ना बेटा, ये आपको डील
जो है ये आपको डील जो है ना वो हमारे पास मिस सिद्रा हैं, वो करेंगी। ठीक है। तो मिस सिद्रा इस वक्त हमारी क्लास में मौजूद भी हैं। और सिद्रा, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें तो आप बता दें कि यू आर टीचिंग ओ लेवल्स राइट नाउ, और आप इनको P1 की जो क्यूरीज हैं वो आपने डील करनी है। ठीक है। जी, तो आप कुछ कहना चाहें तो आप इनको वेलकम बता ऑल द दें। स्टूडेंट्स। होप तो कि मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। जी। जी। तो बेसिकली जो भी पीवन की आपकी क्वेरीज हैं और जो कुछ भी इंक्लूडिंग द पास्ट पेपर्स में कुछ भी चीजें हैं, तो वो प्रोबेबली आपको जितनी भी चीजें हैं, वो सब आप नोट डाउन कर दें। इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि वो सब चीजें इंशाल्लाह कवर अप हो जाए। और पीवन की क्लास कब होगी इसके बारे में आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आज कल मैं आप बता दें ताकि हम नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक है हमारा उससे हम स्टार्ट करते हैं। और मैं टाइमिंग्स पूछ लूंगी आप लोगों से भी और खुद भी बता दूंगी क्लास की, ताकि कोई जो भी इश्यूज है वो सब रिजॉल्व हो जाए और सबको एक ही स्पेसिफिक टाइम पे सब इजीली क्लास के लिए अवेलेबल हो सके। तो ठीक है, कुछ थैंक यू पूछना मिस। हो कुछ भी और करना हो तो आप मुझसे डायरेक्टली। हाँ, और बेटा सेकंड बात यह है कि मिस सिद्रा इज एन ओ लेवल CS टीचर फॉर अ वेरी गुड टाइम फॉर नाउ। मल्टीपल बैचेस वगैरह उनके हो चुके हुए हैं, सब चीज़ें मामलात हैं। सो शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। और शी इज़ जस्ट असिस्टिंग हियर फॉर सम रीजंस। और जाहिर सी बात है कि हम कलेक्टिवली ये काम कर रहे हैं। नो बडी इज़ लाइक, मैं उनको कोई स्टूडेंट नहीं कह रहा, हम एक ही बेस पे एक ही लेवल पे रहते हुए काम कर रहे हैं। सो द थिंग इज दैट कि मैं भाई P1 P2 दोनों पढ़ाऊंगा तो आई विल गेट अ लॉट ऑफ एग्जॉस्शन। मैं नहीं उसको झेल सकता इतना सब कुछ। तो आपने P1 का समझ लें कि जो इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी होगी वो मिस सिद्रा पूरी कर लेंगी आपके साथ। तो उनके साथ आप ग्रुप पे, आपने ग्रुप पे ही डील कर लेना है उनके साथ। कोई टेंशन की बात नहीं, कोई नया ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहीं पे आपने डील कर लेना है उनके साथ। और P2 की हमारी जो भी क्लासेस हैं वो ऑन रूटीन जो आपके साथ टाइम डिसाइडेड है उसी पे हो रही होंगी। ठीक है। पहली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल गई थी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह बाय टुमारो आपको मिल जाएंगी। तो आई थिंक सो कि आज की क्लास हमारे लिए काफ़ी हो गई है। इंशाल्लाह सैटरडे को मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। कोई सवाल है पूछ लो, वरना मेरी तरफ से भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ sir। अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।